यहाँ पे नहीं देखा। ये तो मेरा मोबाइल है। ये बाइट करते हैं। यहाँ पे ठीक तो लग रहा है। यस परफेक्ट। आज पूरी टीम अंदर बिजी है। बाइट करते हैं। सेंटर यहाँ पे रश्मि जी यहाँ पे सर लोग सेंटर साथ में इधर चलेगा ना? Yes, 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 yes. अच्छा, looking lovely. सर आपके लेफ्ट में सर लेफ्ट में जाइए अली भाई यहाँ पे मैम यहाँ पे भी मैम थोड़ा टर्न हो जाएगा मत लगा देते बहुत खुश और हटाओ
Call Victor. Yeah. We'll finish your bites here first. हाँ आपको और लेफ्ट में जाइए मैडम, और लेफ्ट थोड़ा। मैम अभी सेंटर लो। ठीक है सेंटर ही तो देख रहे हैं। Hold step. Come here. More. मैम यहाँ पे सेंटर। Thank you. थैंक यू। बाइट करते बाय बाय। सर लुक एट पहिला आपला इकडे अच्छा सर यहाँ पे हाँ? मैम साथ में फोटो। मैम साथ में फोटो। ये सही है। मस्त। सेंटर सेंटर। भैया बोलो इसको थोड़ा हटा देते ना पूरा ग्रुप मिलेगा धक्का मत दो, धक्का मत दो। Thank you. वेट लुक योर सेंटर Let's start from here, here, and there. Yes, Otherwise, everyone is going to look cockeyed. लुक योर Okay, look now, look at the सेंटर center. सेंटर। Now look to the right. Look to the right. Reception लग रहा है। मैम सबका हो गया। हो गया Thank you. चलो बैकअप। फिर बोलो तो सब लोग अजीब चिल्लाने लगते हैं। कितना पार्ट पूरे का पूरा पार्ट हो इसका एंड आई एम वेरी एक्साइटेड वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग सो मेनी ऑफ यू तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके एंड व्हाट एल्स आई एम एक्साइटेड। पहले अगर लुक की बात करें तो लुक में सबसे ज़्यादा आपने पर्सनली क्या एंजॉय किया और आपके लुक के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। ओके सो अगर आपको नहीं पता है तो अमित ने जो इस बार का जो कैलेंडर है उसका थीम ही थोड़ा सा 60s-70s का लुक रखा है सो इंस्पिरेशन सारी वहीं से आई हुई है सो द लुक दैट आई
क्या बोल सकती हूँ मैं, इट्स अ साड़ी बेसिकली एंड थोड़ा सा हमने उसको एक 60s-70s का फील देने की कोशिश की है. आई डोंट नो कि वो कितना वहाँ तक पहुँची हूँ, बट मेरे लिए वो काफ़ी एक्साइटिंग था बिकॉज यूजुअली व्हेन समबडी सेज दैट इट्स अ कैलेंडर शूट, तो यू नो वो ग्लैमरस होता है लुक. यू नो सब कहते हैं कि कैलेंडर है तो लेट्स गो आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स एक्सपेरिमेंट, कुछ नया करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं. इस बार भी हमने नया किया है बट हमने काफ़ी हटके जाकर सारी चीज़ें की है. सो आई थिंक कि आप सबके लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग होगा सारे लुक्स देखना. 60s-70s की लुक की बात करें तो आप पर्सनली कितना एंजॉय करते हो 60s-70s? मैं यार बहुत इन्जॉय करती हूँ. यू नो दोज विंग्ड आईलाइनर्स, दोज लूज ब्रेड्स हो या फिर दोज बंस हो, एनीथिंग लाइक स्पेशली साड़ीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो आई मीन दे एवरग्रीन राइट. वो हमेशा आपको ग्रेसफुल दिखाएंगे, हमेशा आप सुंदर लगोगे आप उसमें. ओके हेली, एक्सेप्ट दिस कैलेंडर शूट, यू नो अगर बात करें आपके प्रोजेक्ट्स की तो क्या कुछ पाइपलाइन में है, कहाँ पर नजर आने वाले? काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है. आई मीन ऑब्वियसली मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. या थैंक यू. एक साल उसने बताया शिवांगी मैम, लुकिंग ब्यूटीफुल प्रिटी इन दिस साड़ी, कुछ बताना चाहेंगे कहाँ से आपने ये साड़ी डिज़ाइनर साड़ी ली है आपने, पहले ये बताइए. मेरे जो दो बहुत ही प्यारे दोस्त हैं सोहेल और विक्टर, जो कि बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट भी हैं, उन्होंने ही आज का लुक मेरा स्टाइल किया है. और हमारा आज का जो कैलेंडर लॉन्च है उसका थीम भी यही है. सो जस्ट फॉलोइंग द वाइब. सो रेट्रो यू नो लुक है, या पूरा कैलेंडर का जो थीम है वो रेट्रो है. आपकी अगर लुक की बात करें तो थोड़ा सा यू नो आपकी लुक के बारे में बता दीजिए और क्या आपने पर्सनली पसंद किया? काफ़ी सिंपल लुक है पर बहुत ही खूबसूरत है. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई डोंट नो, अगर एक वर्ड में मुझे कुछ अगर डिफ़ाइन करना हो उस लुक को तो वो आई थिंक प्योरिटी है उस पूरे पिक्चर में. आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो या आई एम एक्साइटेड. रेट्रो लुक आपको पर्सनली कितना अच्छा लगता है? यू नो 80s और 90s की अगर बात करें तो क्या उसमें सबसे ज़्यादा पसंद है? रेट्रो लुक यार, रेट्रो तो मतलब सिर्फ 80s 90s ही नहीं, आई थिंक 60s 70s सारी एक्ट्रेसेस सभी लोग बहुत ही कमाल थे. और आई डोंट थिंक मैं कोई एक चूज़ कर पाऊँगी बिकॉज सभी इतनी खूबसूरत थी और सभी जिस तरीके से अपने लुक्स को कैरी करती थी विच लाइक इट वाज कमेंडेबल. और सो या आई मीन हर ही चीज़ यार रेट्रो की तो हर बात ही खास है. शिवांगी, इसके अलावा अगर बात करें तो न्यू एडिशन आया है घर में, क्या कहना चाहोगे? मेनी कंग्रेचुलेशंस. Thank you. कैसा यू नो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में, न्यू एडिशन के बारे में? बहुत खुश हूँ यार. न्यू एडिशन है ऑब्वियसली. मेरी फैमिली पूरी यहाँ पे है. हम सभी साथ में थे जब मैंने अपनी नई कार ली. तो इट वाज सरप्राइज फॉर माय फादर एंड उनकी खुशी देख के ना आई डोंट नो, मेरी खुशी का तो शायद कोई ठिकाना ही नहीं था. तो आपने पापा के लिए सरप्राइज रखा था? जी. लास्ट ये जानना चाहेंगे एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ पर अभी नजर आने वाली वेब सीरीज या क्या चल रहा है? अब बहुत जल्दी मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है फेब में. अभी डेट भी अभी बता दूंगी तो फिर सही नहीं रहेगा, बट फेब में. सो गाइस स्टे ट्यून फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. चलिए रेडी पाई. थैंक यू. ओके. हाय एवरीबॉडी. हाय. ये बाड़ी हो. दिव्या जी, आप बताइए आज आई थिंक आज मैं ऐसे आई हूँ जैसे ये मेरा ही इवेंट है बिकॉज इट्स माई ओन टीम, इट्स माई ओन फैमिली लिटरली. अमित, सोहेल एंड विक्टर, दिशी एज वेल, ये मेरी कांस्टेंट टीम रही है पिछले 2 सालों से. सो आई थिंक दिव्या अग्रवाल का पूरा लुक जो चेंज किया है वो इन चारों ने किया है. मोस्टली अमित के पिक्चर्स आप लोग देखते हो. आई थिंक मैं उसकी फेवरेट और वो मेरा फेवरेट है. अगर लुक की बात करें तो क्या आपने लुक में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? आई थिंक आई एन्जॉयड द थीम ऑफ द कैलेंडर वेरी मच बिकॉज जो कैलेंडर की थीम है वो इतनी इंट्रीगिंग है कि यू नो आज की डेट में हमारी जो जनरेशन है
आई थिंक दूसरों का तो नहीं पता, बट मैं तो बहुत क्रेव करती हूँ कि यू नो आई विश मैं उस जनरेशन में आई होती, या आई विश वो जो एरा है, वो जो स्टाइल है, वो जो एलिगेंस है, वो आज इस एरा में वापस आए. You know, I really wish. So I think with this calendar, I got to live that a little bit. You know, just for 5-10 minutes also, I got to live that. I was very happy. So that's what I said. Like, I am a big fan of, you know, जो हम fashion के साथ पहले करते थे. And you know, Sohail Victor being the fashion stylist and Amit the photographer obviously has, you know, जो उसका element है. 90s हो, 60s हो, 80s हो. I think all the elements were brought together beautifully, and I'm very proud and happy to be a part of this calendar. मैंने देखा है, yes, I have seen it, and I think the day that we shot, we were 100% sure कि यार बहुत अच्छा shoot हुआ है. I think this is one of the best calendars that I have ever worked with, and this year I think this is going to be a very big hit. ओके देवी, लास्ट ये जानना चाहेंगे बिग बॉस कितना फॉलो करते अरे यार, OTT why do you always तुम लोग को कितने पैसे मिलते हैं बिग बॉस की PR टीम से, मुझे बता दो. 1 रुपया नहीं तो क्यों करें हम. लाइक why do you even talk about बिग बॉस all the time? सीजन 2 आ रहा है, हाँ. अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो किसका सीजन 2 आ रहा है? क्या बात कर रहे हो? रियली? गॉड ब्लेस देम. आपको जाना, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाना पसंद हाँ, करोगे? अरे अपॉर्चुनिटी अब हो गया. अपॉर्चुनिटी पहले भी कहा था ना, जरूरत थी, चाहत थी, जरूरत नहीं. अब जरूरत नहीं है ना, चाहत है. थैंक यू. थैंक यू. मैडम जी हाँ, कहाँ से चालू करें? अच्छा तू सामने देख लेना. थैंक यू. जाओ मैं चले फटाफट ओके, प्लीज. तो रश्मि क्या कहना चाहोगी कैलेंडर शूट के यू नो फोटोज देखने के लिए? कितनी एक्साइटमेंट है या नर्वसनेस? आई थिंक मैं अपनी फ़ोटो अमित के साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ. मुझे अच्छा लगता है अमित के साथ काम करना, एंड ही वर्क्स ऑन अ वेरी डिटेलिंग छोटे छोटे पॉइंट को लेके, सो विच इज़ वेरी अमेजिंग. ओके, शूट कैसा रहा 2023 में 90s को, मतलब एक पूरे पाइप किया गया, इस तरीके का लुक दिया गया, ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा? नो मेकअप लुक है. ही जस्ट सेड दैट कि मुझे सिर्फ प्लेन साड़ी और चोटी चाहिए, एंड द कॉन्सेप्ट वाज, आप जानते हो, बहुत ही रेट्रोइश है. सो ज़्यादा कुछ किया ही नहीं उन्होंने, एंड मैं थोड़ा शॉक पे रह गई कि यार पहली बार कोई ना ग्लैमर शूट कर रहा है ना कुछ कर रहा है. सो इट वाज वेरी अमेजिंग फॉर मी. तो रश्मि, रेट्रो लुक की अगर बात करें तो पर्सनली आपको कितना पसंद आया आपका लुक, और क्या उसमें एक चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? नो मेकअप था. आई डोंट थिंक सो. हम हर जगह डालते हैं, फिल्टर विल्टर डाल देते हैं, विच इज़ वेरी नाइस, बट इट वॉज़ वेरी मिनिमलिस्टिक, एंड मैंने ऐसे अमित के साथ कभी शूट नहीं किया. सो ही हैज़ दिस डिफरेंट विजन ऑल्सो. सर रश्मि, और कुछ क्या पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स की अगर बात आई विल डेफिनेटली टॉक ऑन द राइट पॉइंट. बाय बाय. मैंने क्या किया? हाँ, ओह किस लिए क्या किया मैंने? वंस मोर हैंडस्टैंड नहीं किया मैंने. वंस मोर क्या मैंने ये किया? I did this. Thank you. Thank you. No, I'm just here to. We are just here to support our friends. No, I'm not part of the calendar, but we just decided to come and we're just here to support them. मैं किसको सपोर्ट करने वाला हूँ? मैं खुद अपना बिकिनी कैलेंडर निकालने वाला हूँ. आप देखेंगे. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार. बेसिकली we've come here because all our friends are here. Amit is here, Divya is here. Yes. And we were at a different event. So then I'm the lucky guy who got to be with Poonam Pandey, जो तुम बनना चाहते हो. लेकिन मुझे मौका मिल गया तो I came with her.
Yeah, Okay, so thank you. रेट्रो की अगर बात करें तो आप दोनों को रेट्रो में पर्सनली क्या पसंद है? रेट्रो में म्यूजिक की बात कर रही हैं? ये जो थीम है कैलेंडर जो थीम है शूट है रेट्रो थीम है तो आप दोनों को अगर रेट्रो की बात करें तो आप दोनों को पर्सनली क्या पसंद है रेट्रो? Madhubala. I think for me retro is Madhubala. For me retro is any kind of like music ho Madhubala, acting ho. What about you? I used to listen to a lot of old tracks. So retro for me is music. Yeah. Mohammed Rafi to Lata Mangeshkar to Suraiya to Mukesh. That's retro for me. So okay, lastly ये जानना चाहेंगे बिग बॉस आप लोग कितना फॉलो कर रहे हो? आप कर रहे हो? हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता. मोस्ट कंटेस्टेंट्स जो बिग बॉस से निकल जाते हैं वो बोलना शुरू करते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे होते हैं. क्या रहे क्या कहना चाहोगे शालीन के ब्रेकडाउन के बारे में कल जो देखा उनका ब्रेकडाउन? किसी के भी ब्रेकडाउन के बारे में कुछ ज़्यादा तो कहा जा नहीं सकता बिसाइड्स द फैक्ट दैट दे गेट ओवर इट एंड they get the strength to get over it because it's not nice to see anybody break down, whether it is on a show, on a football match, on a cricket stadium. It's great that we are now talking about mental health, and it's great that even shows are not cutting and editing it out so that it's reaching people. So do you think शालीन को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है सब लोग काफ़ी ज़्यादा उन्हें बुली कर रहे हैं या आई डोंट नो कहीं ना कहीं उनकी हर चीज़ों को लेके पकड़ के कहा जा रहा है, so do you think is it right? शालीन इतने गलत है, क्या लगता है आप लोगों को? आपका सवाल क्या है? लाइक शालीन को जिस तरह बैश किया जा रहा है वीकेंड के बार पर या घर वालों के प्रति जिस तरह उनका कैरेक्टर उन्हें बताया जा रहा है, तो क्या लगता है? नहीं तो क्या लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. वो सही है कि गलत है वो तीनों अलग सवाल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सवाल ये है कि शालीन के साथ जो घर वाले कर रहे हैं उस पर क्या लगता है. आई थिंक जब कोई भी रियलिटी शो में हम लोग जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे साथ ये सब होगा, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस आर प्रिपेयर्ड. आप इतने मेंटली इतने ज़्यादा प्रिपेयर होके जाते हो. मैं तुम्हारे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है. Yeah, big time. So, and the cameras around you, and it's a reality show. That's why it's called a reality show. You gotta be So there is no सही और गलत. Yeah. It is just rating आ रही है कि नहीं आ रही है. I think we're very excited for the calendar launch. Aneri is a part of the calendar, so we're here to support her and Tanmay. So I think it's a great thing that things are back to normal and calendar launches are happening and that's at this scale. Correct. Super excited. देखना चाहता हूँ अमित ने इस बार क्या किया है. What exactly is? I think he's a fantastic photographer, and I think he's done some 500 photos जिसमें से he's removed a few. Yes. So very excited to check क्या pick हुआ है. हर्षद कुणाल ये जो थीम है पूरा रेट्रो थीम है, तो आप दोनों की अगर पर्सनली बात करें तो रेट्रो में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अगर रेट्रो की बात करें तो I think what is the beautiful part about retro is that आपको ज़्यादा डेकअप ये कुछ नहीं होता. You can just be yourself. You know. Retro thing was always about just being yourself and representing who you are. Also I feel retro का जो पूरा ओवरऑल फील ही है वो इतना ऑथेंटिक है कि वो ऑटोमेटिकली ब्यूटी उसकी एनहांस हो जाती है. ओके, इसके अलावा आप दोनों की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो क्या कुछ पाइपलाइन में कहाँ पर नजर आ रहा है? वो आपको पता चल जाएगा जब आई थिंक हम लोग से पहले आप लोगों को पता चल जाएगा. थैंक यू गाइस. थैंक यू. चलो बाइक बाइट्स कर लेते हैं. जी. हाय. हाउ आर यू? व्हाट्स अप? हाय सोली. क्या मौसम हो रहा है ना यार, है ना. हमें आदत नहीं होती है ऐसे प्यारे मौसम की यार. मज़ा आ रहा है. बोलिए. सो अली क्या कहना चाहोगे कैलेंडर शूट के बारे में और कितनी एक्साइटेड हो आप? मैं बहुत खुश हूँ. अमित मेरा बहुत प्यारा दोस्त है. जो मेरी वेब सीरीज़ आ रही है उसका वो डायरेक्टर है और मुझे पता है कि वो कितना टैलेंटेड है और अमेजिंग आर्टिस्ट है, बहुत स्किलफुल है और आई एम श्योर उसने बहुत वंडर्स किए होंगे अंदर जो मैं देखना चाहता हूँ. हम शूट नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम से हमारी बात चल रही है पर मैं अच्छे शेप में ही नहीं आ रहा हूँ. मेरे एब्स ही गायब हो जाते हैं. तो आई थिंक जब आ जाएंगे फिर से तब करेंगे कुछ. साली ये जानना चाहिए ये थीम जो है कैलेंडर शूट का रेट्रो थीम है. रेट्रो थीम है. ओके. बीइंग अ डीजे कितना रेट्रो सॉन्ग पसंद करते हो और कितना रेट्रो लुक्स पसंद करते हो?
मुझे रेट्रो लुक बहुत पसंद है. आई थिंक एक्चुअली कैसा होता है ना, फैशन है ना, हर 10-15 साल में फिर से हम पीछे ही जा रहे हैं, है ना. फिर से ये लूज पैंट और ये सारी चीज़ें आई गई ना. अब वो जो टाइट फिट, फटे हुए जीन्स, वो सारी चीज़ें फिर से जा रही है. अब फिर से बेल बॉटम्स आ रहे हैं. तो जितनी भी चीज़ें एफर्टलेसली करो तो उसका ही मज़ा है. तो आई थिंक पुरानी चीज़ें इट्स लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड, है ना. तो वो कभी पुरानी होती नहीं है, वो फिर से रिवाइव हो जाता है. तो या आई लव इट. ओके, लास्टली ये जानना चाहेंगे बिग बॉस कितना अभी फिलहाल आप फॉलो कर रहे हो? काफ़ी ज़्यादा नहीं, पर हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा पता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, ये हो रहा है. अली कहीं ना कहीं बात क्या है कि सुसु आप ही हो. अरे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ करो, ये जो भी हिलेरियस थियोरीज लोगों ने बनाई है मुझे जुजू बनाकर, कितना फालतू का टाइम है यार, है ना. मुझे बख्शो भाई. तो बस यही कहना चाहता हूँ, मैं जुजू नहीं हूँ. अगर मैं जानता हूँ, लेकिन वो उसकी पर्सनल लाइफ है, मुझे उसमें जाने का कोई शौक नहीं है. तो या ओके, तो आपको क्या लगता है कि कौन विनर हो सकता है इस सीजन का? मेरे 3-4 फेवरेट है. शिव मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है क्योंकि वो बहुत सेंसिबल है. प्रियंका स्टार्टिंग में थोड़ी बौखला गई थी, लेकिन अब अगेन शी इज़ कमिंग आउट टू बी रियली रियली क्लासी और सेंसिबल अगेन. क्यूपिड प्ले कर रही है ना वो अभी, ऐसा कुछ चल रहा है. और MC के पंचेस मुझे बहुत पसंद है. और अर्चना यार बहुत फ़नी है और बड़ी कूल है यार. आई थिंक ये चारों की वजह से शो बहुत सही जा रहा है. माई लिस्ट, ओहो यार, मैं चाहता हूँ शिव जीते यार. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, वेब सीरीज के अभी आपने बात जिक्र किया जी. तो वो वेब सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत discuss मैं अभी डेट लेने वाला हूँ अमित से कि भाई कब आ रहा है. मैंने काफ़ी मीडिया में बोल दिया कि यार आने वाला है, कब आ रहा है. तो वो मैं पूछने वाला हूँ. और 2-3 गाने आ रहे हैं फेब में. तो और भी कुछ आ रहा है. एक टॉक शो है जो मैं और मेरा एक दोस्त है जो यहीं पर है, हम दोनों ला रहे हैं. सो दैट इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ फन, जहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे कंट्रोवर्शियल लोग देखोगे मेरे साथ, तो मज़ा आएगा. Thank you so much. थैंक यू यार. What's exciting we are expecting from you for this calendar? So this year in the calendar, we've tried to keep it very simple. We are known as a team to create very fashionable looks and very glamorous looks. But this time we challenged ourselves by, trying to show something which is very simple, which is got a lot of meaning. It's very poetic in nature. We've somewhere got inspired by old Hindi movie songs and try to keep it very relatable. Our celebrities are big, but they are one amongst the normal people. That's what we are trying to create. They are one amongst us. So when any regular person sees the calendar, they should feel कि हाँ हम लोग भी ऐसे दिख सकते हैं, हम लोग भी ये कर सकते हैं, and we all are beautiful. So that's what we've tried to convey through this year's calendar. It's actually all three of us only. We just been brainstorming about all these things, and we figured कि let's keep it this way this year. So you have chose 13 celebrities like popular faces this year. 15, yeah. Tell us who all are included in the list. You want to start? So Shweta Tiwari is there, then Aneri and Urvashi. Shweta and Urvashi, I think first time in our calendar, and we were working first time with Urvashi as well. And then we have Rahul Raj. Yeah. So we have Avika Gaur. She opens the calendar this year, and this year we shot on a very difficult location spree. Like we shot her in the Mumbai locals. Obviously we have Shweta ma'am. She is glamorous, and we can't take that away from her, because if you put her in a frame, it's glamorous. Then we have Divya Agarwal. We have Rashmi Desai. We have Heli Shah. We have Ankit Bhatia with Riya Subodh. We have Aneri. We have Munira Kudrati. We have Aishwarya Khare. We have Rahul Sudhir. We have Sohail himself being featured in the calendar. I hope I'm not forgetting anybody. Yeah, so I think that it's been a great experience. Hearing all this name, we are really excited to see the look, but we really want to know that today's launch parties there, like are you keeping the same like simple thing for the party as well to launch the calendar? Well, I can only say that this is the simplest that I can be. But I just thought that keeping it simple has always worked, and
But that's my point of view. That not necessarily is everybody's point of view. Anybody can dress up however they want, and I'm sure they'll all look good. Yeah. अच्छा लास्टली हम जानना चाहेंगे सोहेल और विक्टर आपसे कि बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी कपड़ों को लेकर बिकॉज उस ज़माने के कपड़े अब लाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम था तो मतलब कितनी मुश्किलें आई कितनी मेहनत करनी पड़ी. So actually Naveen, to be very honest, हम लोग उस ज़माने के कपड़े अभी बिल्कुल भी लेकर नहीं आए यहाँ पे. We have so we are inspired by that era, but we have still keep the things how normal people are these days. Yeah. Apart from that, सच बताऊँ तो कपड़ों को लाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, बट एक वो सिंप्लिसिटी का टेस्ट मेंटेन करने में ना वो बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज वी मेड श्योर कि हर सेलिब्रिटी एक दूसरे से अलग दिखे एंड इन द सेम पैलेट इन द सेम पैटर्न. दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू मेंटेन, टू बी ऑनेस्ट. और सबको उतना सिंपल, उतना एक्यूरेट उस मोमेंट में दिखाना, दैट वाज डिफिकल्ट फॉर अस. थैंक यू. थैंक यू सो मच गाइस. क्या मेरा आज के इवेंट के बारे में ये बबुआ का फोन चालू है. काफी सेलिब्रिटीज आए, उनके कैलेंडर लॉन्च है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? Calendar launch is a great way to showcase your fashion, and also the actors get to dress up in a unique way and also showcase that okay, we can also look this way. So calendar is basically showcasing your talent, your beauty, your designs and everything. And Amit Khanna is a great friend. I've done a lot of photo shoots with him. I've worked with him on a web series, so I had to come over here and check it out. तो आप किसी को सपोर्ट करने आए हो कि आपका भी कैलेंडर पार्ट है? नहीं, मैं तो अमित जी को सपोर्ट करने आई हूँ. मेरे दोस्त हैं, उनका कैलेंडर है. बस I'm just part of his happiness. काफ़ी यूनिक थीम है इसके 90s के शूट्स हैं, तो उसके बारे में आपका कुछ कहना है? I think 90s is basically reminding me of our time. हम लोग सब 87 born kids हैं. I mean, most of us who are here, and we are going to relish the art. इसी के साथ आपका किस तरह का काम चल रहा है उसके बारे में? Well, last year पूरा आप सब लोग को पता है, रक्षाबंधन और कुछ आज नहीं किया है मैंने. 1 साल रगड़ाने के बाद मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, 1-2 महीने का. just want to relax. अभी मैं एक फैमिली ट्रिप से वापस आई हूँ, and I'm rewiring a lot of things. I'm trying to reset a lot of things. I want to do something different in this year. So just preparing for that. Anything in pipeline you want to do? All I want to say is I'm preparing for something special and important for this year, because I do not want to do the same kind of work. Different kind of work. It's getting better. Thank you. Thank you. Ma'am, visuals sir. Yeah. ओके, सो मैं क्या कहना चाहूँगी. फर्स्टली मैनी कांग्रेचुलेशंस आपकी कैलेंडर शूट. थैंक यू सो मच. और आप कितनी एक्साइटेड थी पर्सनली, यू नो? मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं हूँ, और मैं एक्चुअली रेट्रो ही हूँ. मैं गलत सदी में पैदा हो गई हूँ, लोग मुझे ऐसा कहते हैं. तो मेरी जो थीम थी वो थी नज़ाकत, और वो मुझे एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंटली करने को मिला, बिकॉज दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन. और मैं बहुत ही ऐसे थोड़ी शांत सी, पोलाइट सी ऐसी रहती हूँ, तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी वो करने में, और मुझे बहुत मज़ा आया वो करने में. तो जैसे आपने कहा आपको यू नो रेट्रो थीम पसंद है, तो अपने लोग में आपने पर्सनली क्या है जो पसंद है काफ़ी ज़्यादा? तो बेसिकली मैं अपने शो में भी साड़ी ही पहनती हूँ, और हमने इसमें भी साड़ी रखी थी, और द कलर थीम ऑफ द साड़ी वाज गोल्ड एंड रेड. तो गोल्ड एंड रेड तो आइकॉनिक है, उससे तो आप कभी गलत जा ही नहीं सकते हो. तो आई थिंक वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने बहुत ही नेचुरल रखने को, ऑल्सो नेचुरल. अमित ने जितना नेचुरल हो सके, बहुत ही लाइट मेकअप, वेरी लेस, बालों में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बहुत नेचुरल रख के उसने शूट किया था. आई लाइक द लाइटिंग जो अमित ने एक पीछे से सिर्फ हमने एक लाइट यूज़ करी है, और उन्होंने बहुत अमेजिंग सेटअप बनाया था. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ नहीं बता सकती. आया है थोड़ा. एक्चुअली हम बहुत सीरियस हो गए थे, हम लोग रोज़ बस रोते ही रहते थे सेट पे जाके. तो हमें बहुत मज़ा आया जब नेक्स्ट स्क्रीन प्लेस पढ़ने के लिए मिले शादी के, कि थोड़ा अभी मस्ती भी हो रही है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो रहा है. तो मज़ा आया वो करने में. और अब हम एक्चुअली बलविंदर और लक्ष्मी की शादी अब नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि शायद ऋषि लक्ष्मी को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता है. तो वही है कि लक्ष्मी जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये है नेक्स्ट स्टेप. इसके अलावा बिग बॉस आप कितना पर्सनली फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली फॉलो नहीं करती हूँ बिग बॉस, क्योंकि मुझे सीरियसली टाइम नहीं मिलता, और ये सीज़न मैंने नहीं फॉलो किया है. बट मेरी बहन देखती है, और मेरी बहन को निमृत बहुत पसंद है, तो मैं अपनी बहन को ट्रस्ट करती हूँ. बात आई है निमृत, यू नो एकता कपूर की एक फिर से
के लिए लॉक हो गई है? हाँ, ये मुझे कल पता चला है। यस यस यस, ये मुझे कल पता चला है। यस, क्या कहना चाहोगी? मैं बहुत खुश हूँ यार। वेलकम टू द टीम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो, अब ये भी बोलना पड़ेगा क्या? अच्छा, हमेशा हाय हाय। I'm also very excited. I have to see it first, then I can talk about it. But no, I wish everyone many congratulations for this, and I'm excited because I'm also a part of it. So yeah, excited to see myself in this. Our man over here. Well, I wish him all the best. I think he's a very hard working and a very sweet friend of mine. He has shot my collection also, and I'm sure this calendar is as successful, as beautiful the way he is. Yeah, true that. Have you seen the calendar? Not yet. I don't know if I'm supposed to say it, but my mood board was given to me before we shot the whole thing, and it was set in the 1970s era or something. I don't know how I would. मैं कितना उसमें खरी उतरी हूँ, I don't know, but we had a great time shooting the whole thing in a sari and the old looks and how progressive, you know, women were even at that time. ऐसा नहीं था. Now everything is getting scrutinized. Anything we do gets scrutinized. But at that point of time, it wasn't like that, and that was the mood board, like the freedom about how it was good to be a legend, a diva, a woman, basically, by the end of the day. So it was a feel-good photo shoot. I'd worked with Amit for the first time, and I was very looking forward to working with him. Victor and Sohail, they've been styling me for a while now, so it was a lot of comfort. And shooting with Amit didn't seem like it was the first time ever. So it was a great experience. You should ask them how it was. मैंने तो बोल दिया, अभी उनका experience उनसे पूछ लेना. Thanks. Except this, if you talk about Big Boss, कितना Big Boss follow कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? I am not following Big Boss. I'm following Big Boss. I think, yeah, I follow him. I'm a Big Boss diehard fan. So I think so. I prefer Priyanka should win, but Priyanka looks very strong. Yes. Priyanka and Shiv I like look very Shiv. strong. Will Shiv, yeah. और शालीन का लोगों ने ब्रेकडाउन देखा, you know, एक वो लोनली फील कर रहे थे, क्या कहना चाहोगे? यार घर है यार. It's a house. We both of us have been a part of that show. But then I mean to say, eventually you're going to come back ना अपने घर पे. So I don't. Maybe sometimes you can't handle the pressures, but then that's the show. Thank you so much. Thank you very much. क्या करना है? I'm very glad this is my second calendar shoot with Amit. और बहुत ही खुशी है क्योंकि ये वाला 50s में है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी द फोटोग्राफ. एंड या मेरा फुल्ली विंटेज लुक है 50s का. तो लोग ऐसा कह रहे थे, हमारी टीम कह रही थी कि मैं नूतन जी जैसी लग रही थी. सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज वो मेरी फेवरेट है. बहुत ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है क्योंकि जो हमारा शूट हुआ था बहुत ही सिंपल, लाइक एब्सोल्युटली नो मेकअप, नो हेयर डू एज सच, और वही 50s वाली साड़ी हमारे स्टाइलिस्ट सोहेल और विक्टर ने बहुत अच्छे से स्टाइल किया था. तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इतना सिंपल मैंने कभी नहीं किया. सो येस, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज दैट वाज टोटली मी. मुझे बहुत ही सिंपल लुक पसंद है और वो कैलेंडर में हुआ, तो ऑफ कोर्स आई एम रियली एक्साइटेड. मुझे अब तक तो था कि मैं ज़रूर बिग बॉस में जाऊं, पर मेरे माँ बाप मुझे बोलते कि नहीं, बिग बॉस तेरे लिए नहीं बना है क्योंकि इतने लड़ाई झगड़े, इतने इमोशंस ऑब्वियसली, पर मैं ज़रूर जाना चाहूँगी बिग बॉस.
सीजन 2 आ रहा है बिग बॉस का, तो क्या जाना वहाँ पे पसंद करोगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? OTT पे मुझे पता नहीं, बट मैं कलर्स वाले बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि OTT सीज़न 1 भी मुझे ऑफ़र हुआ था, बट ऑब्वियसली सीज़न 1 था तो आई डोंट नो कैसा रहेगा, क्या होगा, पर मुझे सलमान सर से मिलना है, मुझे स्पेशली मुझे बिग बॉस से मिलना है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस आप कितना पर्सनली फॉलो कर रहे हो, क्या लगता है कौन आपके लिए विनर हो सकता है? फॉर मी विनर इज़ क्लियरली शिव, क्योंकि वो अपने इतने अच्छे ह्यूमर और इतने गंद नहीं और बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं, तो येस फॉर मी शिव इज़ अ फुल्ली विनर। एक्सेप्ट शिव, हु इज योर फेवरेट अदर देन टॉप 3 यू कैन से? मुझे शिव ही अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही एक उसमें एक बात है जो ऑफ कोर्स वो मराठी बिग बॉस जीत के आए हैं, तो सब बोलते हैं कि तो ऑलरेडी जीत चुका है, पर उनकी जो ह्यूमैनिटी है, जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, जिस तरीके से वो मजाक करते हैं, वो ट्रूली एंटरटेनर है। और टॉप 3 मेरे हिसाब से अभी कौन कौन बचा है? प्रियंका, एमसी स्टैन, निमृत, सुम्बुल, टीना। ऑफ कोर्स शिव, निमृत, एंड थर्ड आई वुड से कौन मुझे लगता है सौंदर्या आनी चाहिए। सौंदर्या इज आउट, मैंने अभी एक हफ्ते का नहीं देखा है, वो ट्रैवलिंग, सो अच्छा, तो थर्ड पोजीशन पे और कौन कौन बचा है? अर्चना है, टीना, प्रियंका, निमृत, स्टैन, सुम्बुल, शिव। अच्छा, तो शिव, निमृत एंड अर्चना। थैंक यू। तो ये अमित खन्ना कैलेंडर लॉन्च है, और आज मुझे 4 साल हो चुके हैं अमित के साथ। ये कैलेंडर 3 साल हो चुके हैं लगातार, 3 कैलेंडर में मैं अमित के साथ हूँ, और ये भी पूरी हमारी टीम ने साथ मिलके ही वो किया है। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कैलेंडर में, क्योंकि मैं खुद भी उसमें फीचर हुआ हूँ कैलेंडर में, और सब लोग, सब सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें, सब एक्टर्स हैं, और मेरे को एक्टर्स भी हैं, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट, टू सी द पिक्चर्स। तो बस रेट्रो थीम है, और सारा हमने कोशिश करी है उसमें कि जो मेरा थीम है वो काफ़ी लाइक इट्स 1950 और 60s का थीम है, और बहुत ही अच्छा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। दो आई हैव सीन द पिक्चर्स, और आई होप कि आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी वो पिक्चर्स। एकदम कैसे बताऊँ मैं कि पुराने एकदम बाबू मोशाई टाइप का लुक है, बहुत जैसे पुराने टाइम में होता था 50s 60s में, उस टाइप का लुक है, एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। ओके, पर्सनली इसके अलावा अगर बात करें बिग बॉस चल रहा है, तो क्या आप बिग बॉस फॉलो करते हो? सॉरी, क्योंकि मैं अभी अपने शूट में बिजी होता हूँ तो फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आपको पता है टीवी का कि हमें बहुत टाइम देना पड़ता है वहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, बट थोड़ी थोड़ी गॉसिप जो है वो मुझे पता चल रही है क्या चल रहा है। क्या आपकी कोई फ्रेंड है जो अभी तक का है टॉप 8 में? हाँ हैं 2-3, बट आई नॉट टेक द नेम्स, बट मुझे पता है कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे बिग बॉस में। ऐसी गॉसिप से अगर आप बता दो तो? अभी जितना मैंने मुझे सच में नहीं पता है, क्योंकि मैं फॉलो भी नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने सुना है लोगों से जो भी चल रहा है, टीना और प्रियंका, मुझे लगता है कि उनमें से ही कोई हो सकता है। आई एम नॉट श्योर यार, तो जज मत करना मुझे, तो इसीलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. I am very excited for this calendar launch. All thanks to Amit. और yes, I am also going to be featuring for this calendar, and I really hope कि आप सबको वो फोटो बहुत अच्छी लगे। अनेरी, ये ना एक रेट्रो लुक है पूरे कैलेंडर का, आपने पर्सनली कितना एंजॉय किया और क्या कहना चाहोगे अपने लुक के बारे में? मैंने बहुत ही एंजॉय किया, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट अ नो मेकअप लुक, एंड आई रियली एंजॉय इट। जब कोई नो मेकअप लुक और ज़्यादा तामझाम नहीं होता है तो, एंड या वी आई थिंक हमने 10 मिनट के अंदर तो पूरा शूट कंप्लीट कर दिया था। अमित इज़ वेरी क्विक एंड ही एग्जैक्टली नोज कि उनको क्या क्या चाहिए, कौन से शॉट्स चाहिए, सो या इट वाज डैम गुड। अपने लुक में पर्सनली आपने क्या एंजॉय किया? मैंने अपने लुक में एंजॉय किया नो मेकअप लुक, बिल्कुल भी मेकअप नहीं लगाया है मैंने, और बाल भी कुछ भी नहीं किए, सिर्फ वैसे ही बांध दिए, एंड आई एम वेयरिंग अ साड़ी विच इज़ वेरी
very simple and very elegant. So I like that about it. ओके अनिल इसके अलावा आपको क्या कमेंट मिले मतलब इस तरह से कौन सी एक्ट्रेस आपको मिला है क्या कमेंट तो अभी तो किसी ने देखे ही नहीं है पिक्चर्स तो कैसे कमेंट दे ऑल लव्ड इट अब जब देखेंगे तब आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा सो अनिल की अभी पाइपलाइन में क्या है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ पर नजर आने वाले हो बहुत जल्दी मैं कुछ बताने वाली हूँ पर बस 2-3 दिन और रुक जाइए थैंक यू सो मच थैंक यू I'm very excited for the calendar launch. I think the photography of Amit is super amazing. I have seen a couple of pictures and they look great. Even the styling of Victor and Sohail it's too good. I've already worked with them in my recent video and I loved working with them. They're so sure about what they exactly do and every look is so different from the other look. So I'm very excited for the launch. I have a lot of friends coming in for the launch and it's such an exciting moment. I've been to their launch earlier as well and this time it's quite different. The looks which is inspired by the old era, it's beautiful to see and every other picture is so different from each other. The makeup, the hair, the locations and of course all the models and all the celebrities taken in the calendar shoot is absolutely breathtaking. So I just can't wait to see that on the big screen. So thank you so much. Let's see. I just can't wait to see how it looks like there. Thank you. So, yeah, now tell us about today's event, calendar launch. Yeah, so basically this is about Spandan, Amit Khanna's calendar that's supposed to come up, and I'm one of the guys who's supposed to be featured. So let's see how it comes out. So राहुल आपने लुक की अगर बात करें रेट्रो पूरा कैलेंडर का जो थीम है वो रेट्रो का है तो आपकी पर्सनल लुक की अगर बात करें तो आपने कितना एंजॉय किया और क्या लुक है आपका Well, we're loosely basing it on Mr. Satyajit Ray. So the idea was to show a filmmaker, and I hope we get it right. पर्सनली आपने अपने लुक में क्या एंजॉय किया है I think the glasses and just that get up of getting into somebody who's from the 50s or 60s, that era. राहुल एक्सेप्ट जैसे कि बात करें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तो क्या कुछ पाइपलाइन में है There's something that's coming up next month, hopefully, and let's see. It's a web show. Let's see how that does. ओके लास्टली ये जानना चाहेंगे बिग बॉस आप शालीन के फ्रेंड हो बिग बॉस फॉलो कर रहे हो लास्ट एपिसोड में हमने देखा उनका ब्रेकडाउन वो लोनली फील कर रहे थे क्या कुछ आप कहना पसंद चाहोगे Yeah, I haven't been able to keep up with Big Boss of late, but if he has broken down, all my sympathies with him, and I hope he comes out strong. क्या लगता है आपको कौन इस सीजन का विनर हो सकता है Shaleen. थैंक यू सो मच देख चुकी हूँ अंकित हैज बीन वेरी अंकित अमित दे ऑल हैव बीन वेरी काइंड टू मी व्हाट्सएप पे मुझे तो लुक भेज दिया गया है बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द होल शूट आई वांट टू सी एवरीबॉडीज पिक्चर्स एंड एज यू ऑल नो बहुत सारे थीम्स है एवरी सिंगल मंथ हैज़ अ डिफरेंट थीम सो आई एम वेटिंग फॉर नज़ाकत थीम आई एम वेटिंग फॉर माई थीम आई एम वेटिंग एक्चुअली आई डोंट इवन नो ऑल द थीम्स सो आई एम वेटिंग फॉर दैट सो रेट्रो लुक है पूरे कैलेंडर का थीम जो है रेट्रो है आपको पर्सनली कितना पसंद आया आपका खुद का लुक बहुत पसंद आया एंड बहुत यूनिक लगा बिकॉज इसके पहले मैंने कभी रेट्रो आई हैड नेवर ड्रेस्ड अप इन अ साड़ी दिस वाज माय फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग अप इन अ साड़ी एंड ड्रेसिंग अप इन ब्रेड्स एंड स्टफ मैंने कभी किया नहीं था बीच पे जाके शूट मैंने कभी किया नहीं था सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आया एंड आई रिमेंबर बिफोर द शूट हम गाड़ी में बैठे थे एंड अमित वॉज प्लेइंग ऑल ओल्ड रेट्रो सॉन्ग्स टू पुट अस इन दैट थीम एंड दैट वाज ऑल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस ओके आई बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ टू छोटीज क्योंकि आपको पता है बचपन में स्कूल में हमें 2 छोटी में भेज देते थे तो आई यूज टू हेट 2 छोटीज बट नाउ दैट आई डिड दिस लुक आई फील दैट इट इज सो क्यूट इट्स सच एन इनोसेंट ब्राइडल 2 छोटी लुक के कोई गाँव से जस्ट शादी करके आई है तो वो 2 छोटी में आई है तो दैट्स अ वेरी क्यूट इनोसेंस सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई टेक बैक फ्रॉम दिस होल शूट शो की बात करें शो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है Yes, I'm so glad you watched Bhagya Lakshmi. Yes, तो क्या कहना चाहोगे शो के
बारे में करण ट्रैक की बात करें तो क्या कुछ चल रहा है करण ट्रैक? करेंटली तो मैं दुल्हन बन गई हूँ और मैं अंकित जो बलविंदर बना है मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार ट्रैक चल रहा है। बहुत सारे एक्चुअली ना भाग्यलक्ष्मी में बहुत टाइम से बहुत सीरियस चल रहा था सब, तो अब फाइनली कुछ कॉमेडी आ गया है एंड आयुष भी आ रहा है, कॉमेडी सीन्स हो रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस। ओके, लास्टली जाना चाहिए बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? सॉरी, बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? ऑनेस्टली आई डोंट वॉच बिग बॉस। या Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Yes, of course, Amit's a very dear friend, उनके लिए आई हूँ and I'm looking forward to the lovely calendar launch. I'm sure it's going to be super and he always comes up with a new concept and something different. जब भी मैं उनके साथ भी शूट करती हूँ तो मेरे photographs कमाल के आते हैं, so I think I'm really looking forward to seeing what Kamal he has done in this calendar. Yes, I think it's like I said, ये अमित का ही concept होगा because he's so intelligent in his concepts and his ideas and I think it's great. He's like put so many TV actors and all that. ऐसा कुछ he is like our inspiration for everybody. Yeah, thank you. Wishing him all the best.